पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही राजनीति अब दिल्ली पहुंच चुकी है। टीएमसी के 10 से ज्यादा नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर एसआईआर के विरोध में न सिर्फ ज्ञापन सौंपा, बल्कि 5 सवाल पूछकर चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा। 2 घंटे से ज्यादा वक्त चली बैठक में टीएमसी के नेता यही समझते रहे कि बंगाल में एसआईआर नहीं चलेगा। बता दें, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी के नेता एसआईआर के मुद्दे पर विरोध दर्ज करते नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीएमसी के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। टीएमसी की तरफ से 5 सवाल उठाए गए। बैठक के बाद टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन लोगों की तरफ से जो भी सवाल उठाए गए थे उसका जवाब आयोग ने उन्हें नहीं दिया। बता दें, टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा और काफी सारी चीजें भी कही। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले चुनाव आयोग मतदाता सूची में संशोधन के लिए एसआईआर कर रहा है। टीएमसी का आरोप है कि इसके जरिए चुनाव आयोग को कुछ एजेंडा लागू करना चाहता है। इसी को लेकर टीएमसी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बिहार के बाद आज बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक बार फिर चुनाव आयोग प्रसिद्ध है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, बिहार में भी एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था। अब इसी खबर को विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बंगाल में लगातार चलती हुई एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के टीएमसी की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। टीएमसी के आज 10 सदस्यीय दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और 2 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद जब टीएमसी के नेता बाहर आकर के मीडिया से मिले तो उनको ये कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में सही तरीके से नहीं हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से 5 तरह के सवाल पूछे। बीएलओज की मौत को लेकर के सवाल पूछे, साथ ही पूछा कि आसपास के राज्यों में जहां पर यह प्रक्रिया होनी चाहिए बंगाल के अलावा वहां पर क्यों नहीं चल रही है। साथ ही घुसपैठिए बांग्लादेशी है या नहीं, इस पर भी उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने घुसपैठियों की पहचान को ही पूरी तरीके से नकार दिया है। ऐसे में टीएमसी को अब ये लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं, ऐसे में टीएमसी अब ये कहना चाहती है कि ये प्रक्रिया बंगाल में सही तरीके से नहीं चलेगी। लेकिन चुनाव आयोग का यह कहना है कि 99% चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर तृणमूल कांग्रेस को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई भी सवाल उठाने हैं तो वो चुनाव आयोग से आकर के बात कर सकता है। ये बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। इसी को लेकर के फिलहाल आज तृणमूल कांग्रेस के कई नेता चुनाव आयोग के बाहर दिखाई दिए। अब देखना यह है कि फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया तो सफल तरीके से पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की चिंताएं दूर हो पाएंगी? फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।